एक रात 8 अवार्ड और पूरी दुनिया हैरान। 28 फरवरी 1984 लॉस एंजलिस का श्राइन ऑडिटोरियम, म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मंच, ग्रैमी अवार्ड्स। उस रात एक 25 साल का नौजवान स्टेज पर एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 8 बार चढ़ा था। माइकल जैक्सन ने एक ही रात में 8 ग्रैमी जीत करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। माइकल के गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं थे, उनके पीछे एक बहुत गहरी कहानी और पागलपन की हद तक की गई मेहनत थी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि बिली जीन किसी एक महिला का नाम नहीं था, उसे ग्रुपीज के बारे में था जो ये दावा करती थी कि माइकल या उनके भाई उनके बच्चों के पिता हैं। माइकल के प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स ने इस गाने का नाम नॉट माई लवर रखा था। चाहते थे कि ये नाम रहे क्योंकि उन्हें लगा था कि लोग इसे टेनिस स्टार बिली जीन किंग से जोड़ेंगे, लेकिन माइकल अड़ गए और इस गाने की बेस लाइन बनाने में उन्हें हफ्तों लगे थे। और ये कहा जाता है कि मिक्सिंग इंजीनियर ने इसके एक दो नहीं पूरे 91 मिक्स तैयार किए थे, लेकिन माइकल को दूसरा वाला ही पसंद आया। और एक गाना था माइकल जैक्सन का बीट इट। ये गाना माइकल ने इसलिए बनाया था क्योंकि वो रॉक और पॉप को मिक्स करना चाहते थे और मशहूर गिटारिस्ट एडी वैन हेलन ने इस गाने में जो गिटार सोलो बजाया उसके लिए उन्होंने ₹1 भी चार्ज नहीं किए थे। माइकल जैक्सन का एल्बम थ्रिलर, इसने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर सहित 8 कैटेगरी में इसे अवार्ड मिला था। उस रात के बाद थ्रिलर की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ी कि हर हफ्ते 10 लाख कॉपीज बिकने लगी। ये एक आर्टिस्ट का दुनिया पर पूरे तरीके से वर्चस्व था और माइकल ने साबित कर दिया कि एक अश्वेत कलाकार पूरी दुनिया के म्यूजिक चार्ट्स पर राज कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कामयाबी दिखती जरूर है कि रातों रात मिली है, पर रातों रात आती नहीं है। इसकी जड़ें इंडियाना के एक छोटे से घर में थी। उनके पिता ने उन्हें और उनके भाइयों को मशीन की तरह ट्रेन किया था। उनके पिता जो जैक्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और सिर्फ 5 साल की उम्र में माइकल अपने भाइयों के साथ द जैक्सन 5 का हिस्सा बन चुके थे। आई वॉन्ट यू बैक और एबीसी जैसे गानों ने उन्हें बचपन से ही सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इस कामयाबी की कीमत माइकल जैक्सन ने अपना बचपन खो करके चुकाई थी। रिहर्सल में गलती होने पर पिटाई भी होती थी और इसी डर और डिसिप्लिन ने माइकल को एक परफेक्शनिस्ट बनाया, लेकिन उनसे उनका बचपन छीन लिया। वे ताउम्र एक बच्चे की तरह मासूम बने रहे क्योंकि कभी वो दौर उन्होंने जिया ही नहीं। 1979 ऑफ द वॉल के साथ माइकल ने अपने सोलो करियर की शुरुआत की, लेकिन असली धमाका हुआ 1982 में थ्रिलर से। ये सिर्फ एक एल्बम नहीं था, एक सुनामी थी म्यूजिक इंडस्ट्री में और इसने लगातार 37 हफ्तों तक बिलबोर्ड पर नंबर 1 का पोजीशन बनाए रखा था। आज तक इस एल्बम की 70 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो शायद कभी नहीं टूटेगा। उस दौर में MTV पर अश्वेत यानी कि ब्लैक आर्टिस्ट के गाने नहीं चलते थे, लेकिन माइकल जैक्सन के बिली जीन ने इस दीवार को भी तोड़ दिया और थ्रिलर का 14 मिनट का म्यूजिक वीडियो आज भी दुनिया का सबसे प्रभावशाली वीडियो माना जाता है। स्मूथ क्रिमिनल में जब आप देखते हैं माइकल जैक्सन को 45 डिग्री पर वो टिल्ट होते हैं और ये कोई CGI नहीं था। इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल तरीके का जूता बनवाया था जिसमें एक कील फंस जाती थी। उन्होंने इस तकनीक का बाकायदा पेटेंट कराया था। 1983 में मोटाउन 25 के दौरान जब पहली बार माइकल ने स्टेज पे मून वॉक किया तो ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रहे हों। उन्होंने ये डांस स्टेप गलियों में बच्चों को नाचते हुए देख करके सीखा था और उसे दुनिया का सबसे मशहूर स्टेप बना दिया। भारत में माइकल का क्रेज किसी गॉड से कम नहीं था और थे भी ये पॉप के गॉड। 1996 में ये मुंबई आए। एयरपोर्ट का उनका ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया गया। आरती दिखाकर, तिलक लगाकर सोनाली बेंद्रे पारंपरिक ड्रेस में एयरपोर्ट पे नजर आई थी। जावेद जाफरी वो इकलौते आर्टिस्ट जिन्होंने माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर किया था। और शाहरुख खान उस पोडियम पे जाते हैं तो ग्रेटनेस देखिए कि उसको किस करते हैं क्योंकि माइकल जैक्सन वहां खड़े थे। और माइकल जब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से मिले तो उन्होंने उनके घर पर उनके बाथरूम के टॉयलेट सीट पर अपना ऑटोग्राफ दिया था, जो आज भी एक चर्चित कहानी है।
उन्होंने मुंबई में एक बड़ा सा चैरिटी कॉन्सर्ट किया और उससे हुई कमाई गरीब बच्चों और यंगस्टर्स के लिए दान कर दी। मुंबई की सड़कों पर लाखों की भीड़, उनकी कार को छूने के लिए बेताब थी वो भीड़। और उस समय का अखबारों ने लिखा था, मुंबई ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। जितना बड़ा सितारा, कहते हैं ना, कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा होती है। और स्टारडम अपने साथ बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज लेकर के भी आता है। दुनिया ने यह आरोप लगाया कि माइकल जैक्सन गोरा होना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सर्जरी करवाई। लेकिन फैक्ट ये था कि उन्हें विटिलिगो नाम की बीमारी थी जिसमें शरीर के पिगमेंट खत्म हो जाते हैं। उन्होंने मेकअप से उसे छिपाने की कोशिश की, जो बाद में पूरी तरह सफेद हो गया। 1993 और 2005 में उन पर बच्चों के शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। वो बुरी तरह से टूट गए थे और इसको लेके कंट्रोवर्सी आज भी होती है। हालांकि 2005 में एक बड़े लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने उन्हें पूरे तरीके से निर्दोष पाया था। साल 2009 जब माइकल जैक्सन दिस इज इट टूर के साथ वापसी करने की तैयारी कर रहे थे, लंदन के 50 शो के टिकट सिर्फ 2 घंटे में बिक गए थे। लेकिन 25 जून को प्रोपोफोल के ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो गई और इसके बाद उनकी वसीयत यानी कि माइकल जैक्सन स्टेट आज भी अरबों डॉलर कमाता है हर साल। और सोनी म्यूजिक के साथ उनकी कैटलॉग की डील म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी जाती है। उनके जाने के बाद भी वे हर साल करोड़ों कमाते हैं, जो उनके बच्चों की परवरिश में जाता है। 2009 में उनकी मौत के बाद भी उनकी कमाई आज तक नहीं रुकी और उनका स्टेट आज भी सोनी म्यूजिक और अन्य मीडियम्स के थ्रू अरबों की सिर्फ रॉयल्टी कमाता है। और माइकल जैक्सन आज भी दुनिया के सबसे अमीर दिवंगत कलाकार हैं। माइकल जैक्सन ने म्यूजिक को कानों से हटा करके आंखों तक पहुंचाया। उन्होंने म्यूजिक वीडियो को एक आर्ट बनाया और डांस को एक नई परिभाषा दी, एक नया लैंग्वेज दिया। ग्रैमी के वो 8 अवार्ड्स तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली अवार्ड तो वो प्यार है जो आज भी हर कंट्री, हर लैंग्वेज के लोग माइकल जैक्सन को देते हैं। माइकल जैक्सन एक पहेली भी थे जिसे दुनिया ने कभी पूरे तरीके से नहीं समझा। उन्होंने म्यूजिक को अलग तरीके से देखा, अलग नजरिए से देखा और वो एक अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में 2 बार जगह मिली थी। माइकल भले ही चले गए, लेकिन जब भी कहीं मून वॉक होगा या किसी कोने में बीट इट बजेगा, किंग ऑफ पॉप हमेशा जिंदा रहेंगे। माइकल जैक्सन के डाई हार्ड फैंस के साथ क्या आपको भी ये लगता है कि माइकल जैक्सन जैसा दूसरा कभी नहीं कोई आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिएगा टीवीसी टॉकीज को। मिलते हैं अगले वीडियो में।